आज से 1300 साल पहले स्कैंडिनेविया कंट्री में कुछ लुटेरों की टोली हुआ करती थी। ये हमला करके लूटपाट करते और फिर वापस भाग जाते थे। इन्हें ही वाइकिंग्स कहा गया। वाइकिंग्स ने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया था कि एक अकेला वाइकिंग 100 लोगों पर भारी पड़ता था। ये उस समय के सबसे खूंखार लुटेरे हुआ करते थे। ये अपनी लंबी लंबी नाव में बैठकर कई देशों की यात्रा करते थे और समय देखकर एक साथ कई शहरों पर धावा बोल देते थे। ये धन, संपत्ति और कभी कभी महिलाओं और बच्चों को भी उठाकर ले जाते थे। ये कोलंबस से 500 साल पहले अमेरिका पहुंच चुके थे और इनके अवशेष रूस में भी मिले हैं। वाइकिंग्स ने सबसे पहला हमला इंग्लैंड के एक पवित्र द्वीप लिंडस्फैंड पर किया था। इस हमले की गूंज अगली 300 साल तक सुनाई देती रही और इसी के साथ वाइकिंग्स युग की शुरुआत हुई। वाइकिंग्स लूटपाट करने के लिए किसी भी कमजोर कबीले को अपना निशाना बना लेते थे। इन्होंने खूब आतंक मचाया, लूटपाट की और उन सभी जगह पर बस गए जहां उन्होंने हमला किया था। इनके पास बहुत तेजी से चलने वाली लंबी लंबी नाव थीं। इन नाव की मदद से वो कई समुदायों पर हमला करते, वहां पर वो हत्याएं और लूटपाट करके बहुत तेजी से वापस चले जाते थे। वाइकिंग जब भी किसी देश पर हमला करते थे तो वो वहाँ की मोनेस्ट्री को अपना निशाना बनाते थे। इसकी वजह ये थी कि मोनेस्ट्री में हीरे और ज़वरातों से भरा होता था और उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं होते थे क्योंकि मोनेस्ट्री एक धार्मिक जगह है। वाइकिंग्स की दहशत सभी यूरोपियन कंट्रीज में फैल चुकी थी। लोग इनके नाम से डरने लगे थे और वो अब राजाओं को डरा धमकाकर उनसे पैसे लेने लगे थे और जो राजा उन्हें पैसे देने से मना करता तो वो उनके राज्य पर हमला कर देते थे। वाइकिंग्स इतने खूंखार हो चुके थे कि उन्हें हराना किसी राजा के बस में नहीं था। इसलिए यूरोप के राजाओं ने वाइकिंग से समझौता करना बेहतर समझा। साल 911 में फ्रांस के राजा ने वाइकिंग के साथ एक डील की जिसमें यह तय हुआ कि वाइकिंग फ्रांस में लूटपाट नहीं करेंगे। इसके बदले में फ्रांस के राजा ने वाइकिंग को उत्तरी फ्रांस का एक बड़ा सा हिस्सा उन्हें दे दिया।